आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक ऐसे नायाब हीरे के बारे में जिनके बारे में कुछ कम लोग ही जानते होंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं बोधिधर्मन के बारे में। बोधिधर्मन एक बौद्ध भिक्षुक थे। बोधिधर्मन का जन्म दक्षिणी भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ। वह कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में ही उन्होंने समाधि यानी कि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। बोधिधर्मन के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। 520 से 526 ईसा पूर्व में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे झेन कहते हैं। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया था। बोधिधर्मन के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं। बौद्ध धर्म के ज्ञान को बुद्धा ने महाकश्यप से कहा, महाकश्यप ने आनंद से, और इसी तरह से ये ज्ञान चलकर आगे बोधिधर्मन तक आया। बोधिधर्मन ज्ञान व गुरु शिष्य परंपरा के 28वें गुरु थे। उत्तरी चीन के तत्कालीन राजा वू ती बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। वू ती के निमंत्रण पर बोधिधर्मन की उनसे नानकिंग में भेंट हुई। यहीं पर 9 वर्ष तक रहते हुए बोधिधर्मन एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहे। किसी ने एक दिन उनसे पूछा, आप हमारी तरफ पीठ करके क्यों बैठे हो? बोधिधर्मन ने कहा, जो मेरी आँखों में पढ़ने के योग्य होगा मैं उसे ही देखूंगा। जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा, अभी नहीं। अभी तो दीवार देखूं या तुम्हें देखूं, एक बात है। माना जाता है कि बोधिधर्मन जब तक चीन में रहे मौन ही रहे, और मौन रह के उन्होंने ध्यान संप्रदाय की स्थापना कर ध्यान के रहस्य को बताया। बाद में उन्होंने कुछ योग्य व्यक्तियों को चुना और मन से उनके मन को बिना कुछ बोले शिक्षित किया। यही ध्यान संप्रदाय कोरिया और जापान में जाकर विकसित हुआ। बोधिधर्मन के प्रथम शिष्य और उत्तराधिकारी का नाम शैनकंग था, जिसे शिष्य बनाने के बाद उन्होंने हुई के नाम दिया। बोधिधर्म की कीर्ति सुनकर वह उनका शिष्य बनने के लिए आया था। बोधिधर्मन का कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन ध्यान संप्रदाय की इतिहास पुस्तकों में उनके कुछ वचनों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि चीन का राजा वू भारत के किसी बौद्ध भिक्षुक के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि भारत में एक से एक रहस्यमय चमत्कारी ऋषि, मुनि, संत और भिक्षुक रहते हैं। वू के मन में कई तरह के धार्मिक और दार्शनिक प्रश्न इकट्ठे हो गए थे। वह चीन में बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। कुछ काल के इंतज़ार के बाद चीन राज्य की सीमा पर 2 लोग नज़र आए। ये 2 लोग बोधिधर्मन और उनका एक शिष्य था। वू ने सोचा था कि कोई वृद्ध, ज्ञानी और महान भिक्षुक होंगे, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल साधारण और युवा लग रहे थे। महज 22-23 साल का लड़का और महान भिक्षुक। राजा बहुत निराश हुआ, फिर भी उसने अपनी निराशा को छिपाते हुए उन दोनों भिक्षुकों का हंसते हुए स्वागत किया। राजा ने उन दोनों को अपने शिविर में बुलाया और उन्हें बैठने का स्थान देकर उनके भोजन आदि की व्यवस्था की। राजा ने बोधिधर्मन से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोधिधर्मन बोले, बिल्कुल कर सकते हो। राजा ने पूछा, इस सृष्टि का स्रोत क्या है? बोधिधर्मन ने राजा की ओर देखकर हंस दिया और बोले, ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कोई और प्रश्न पूछिए। राजा ने कहा, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, मेरा अस्तित्व का स्रोत क्या है? ये सुनकर दोबारा हंसते हुए बोधिधर्मन ने राजा से कहा, ये तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। राजा क्रोधित हो गया, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और तीसरा प्रश्न किया। उसने पूछा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने कई ध्यान कक्षा बनवाए, सैकड़ों बगीचे लगवाए और हज़ारों अनुवादकों को प्रशिक्षित किया।
मैंने इतने सारे प्रबंध किए हैं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? ये सुनकर बोधिधर्मन गंभीर हो गए। क्या तुम और मुक्ति? तुम तो 7वें नरक में गिरोगे। बौद्ध धर्म के मुताबिक मस्तिष्क के 7 स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर को 7वां नरक कहते हैं। बोधिधर्मन का ये जवाब सुनकर राजा बू तो आग बबूला हो गया। उसने बोधिधर्मन को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बू के राज्य से निकल जाने के बाद बोधिधर्मन पर्वतों पर चले गए। वहाँ उन्होंने कुछ शिष्यों को इकट्ठा किया और पर्वतों में ही ध्यान करने लगे। जिस पहाड़ पर वे ध्यान करते थे उसे चाय कहते थे। एक दिन उस पहाड़ी पर उन भिक्षुकों को कुछ अलग किस्म की पत्तियां दिखाई दी। बोधिधर्मन ने जांच पड़ताल के बाद पाया कि अगर इन पत्तियों को उबालकर पिया जाए तो इससे नींद नहीं आती। इस तरह से चाय की खोज हुई। हालांकि एक दंत कथा के अनुसार चाय की उत्पत्ति बोधिधर्मन की पलकों के कारण हुई थी। इस कहानी के अनुसार जब बोधिधर्मन ध्यान कर रहे थे तब ध्यान करते समय सो गए, जिस कारण उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पलकों को काट कर ज़मीन पर फेंक दिया था। जहाँ पर उन्होंने अपनी पलकों को फेंका वहाँ पर कुछ हरी पत्तियाँ उग गईं, जिसको बाद में चाय के रूप में जाना जाने लगा। आपको क्या लगता है कि दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी में सच्चाई है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहा जाता है कि जो बोधिधर्मन को नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन को मार्शल आर्ट और कुंग-फू जैसी विद्या बोधिधर्मन ने ही दी थी। बोधिधर्मन आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू में करने की विद्या जानते थे। इन्होंने दैविक शक्तियों को भी हासिल किया था। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य और भगवान परशुराम ने धरती को सबसे पहले मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिणी कलारी पट्टू बिना शस्त्र के लड़ना और परशुराम ने शस्त्र युक्त कलारी पट्टू का विकास किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही तरह की विद्या में पारंगत थे। उन्होंने इस विद्या को और अच्छे से विकसित किया और इसको एक नया आयाम दिया। कलारी पट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही ये विद्या चीन, जापान और बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी ये विद्या केरला और कर्नाटका में प्रचलित है। डांडिया रास इसी का एक रूप है। कहा जाता है कि जब बोधिधर्मन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन आए तो वह महीनों के कठिन सफ़र के बाद चीन देश के एक गांव नॉनकिंग गांव में पहुँचे। कहते हैं कि इस गांव में ज्योतिषों के भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला था। बोधिधर्मन के यहाँ पहुँचने पर गांव वालों ने उन्हें ही ये संकट समझा और गांव से बाहर निकाल दिया। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाली थी और वह आ गई। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग बीमार से ग्रसित बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे। बोधिधर्मन एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम पर लगा दिया। गांव वाले लोग समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा में ही माहिर हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि बोधिधर्मन भारत की कलारी पट्टू विद्या में भी पारंगत थे। बोधिधर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। बोधिधर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए
इस विद्या को सिखाया। शाओलिन में कुछ वर्ष व्यतीत करने के बाद वह 540 ईसा पूर्व को शाओलिन मठ में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।